मेरा सरकार से भी कहना है कि जो 500 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर भी आपको करारी हार देखने को मिलेगी। 50% महिला आरक्षण को लेकर मैं राजस्थान के तमाम जिलों में जाके तमाम बेरोजगार युवाओं से मिला हूँ और सरकार से मैंने आग्रह किया है कि आप 50% महिला आरक्षण को भी वापस लीजिए। महिलाओं का अधिकार नहीं है वो संसद में जाए, वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने। हमारी सरकार से मांग है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी करे। हमारी सरकार से मांग है कि JN भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। अगर इनको नहीं मानती है तो हम राजस्थान में सत्याग्रह शुरू करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो बड़ी लड़ाई के लिए सरकार तैयार रहे। राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे पर मेरी 2 बार गिरफ्तारी करके दिखाया है कि राजस्थान सरकार कितनी तानाशाह है। महिलाओं को वहां पहुंचाओ जहाँ महिलाओं के लिए नीतियां बनती हो, उनके लिए कानून बनते हो, जिससे वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको जयपुर। मैं नंदिता आपरे साथ अभी मांग साथ मौजूद है युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष मनोज मीणा जी। बाऊ जाना कि जी तरीकों पे लगातार प्रदर्शन कर रहा है, चाहे महिला ने 50% जो आरक्षण मिले वापस लेने के लिए और रीट की पात्रता परीक्षा करवाने के लिए और भी कई सारी मांगा पे विकास आंदोलन भी कर रही है। जगह जगह गया भी आप, पूरा राजस्थान में भी। देखो ऐसा है, पूरे राजस्थान में मैं अभी हाल ही में जाके आया हूँ और वर्तमान समय में बेरोजगार युवाओं की जो समस्या है उन पे सरकार ना संज्ञान ले रही है, ना विचार कर रही है, ना उनकी सुनवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान का बेरोजगार युवा इस समय बेहद परेशान है। और पिछले 1 महीने में 50% महिला आरक्षण को लेकर मैं राजस्थान के तमाम जिलों में जाके तमाम बेरोजगार युवाओं से मिला हूँ और सरकार से मैंने आग्रह किया है कि आप 50% महिला आरक्षण को भी वापस लीजिए और अन्य जो भी हमारी मांगे है कि आप SI युवा भर्ती परीक्षा को रद्द करिए। समस्त 5 सालों में जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है उन सबकी CBI से आप जांच कराने का कार्य करिए। 1 लाख भर्तियों की उन्होंने घोषणा करी है लेकिन उनका अभी कोई वर्गीकरण नहीं है, तो उनका सरकार वर्गीकरण करे, ये भी हमारी सरकार से मांग है। हमारी सरकार से मांग है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी करे। हमारी सरकार से मांग है कि JN भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। हमारी सरकार से मांग है कि रीट पात्रता परीक्षा कराई जाए और जल्द से जल्द उसकी घोषणा करे सरकार। और जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसकी भी सरकार घोषणा करे, कितने पदों पर होगी, कब होगी। तो इन तमाम मांगों को लेकर मैं पूरे राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हूँ। राजस्थान के युवा इन मांगों को लेकर मेरे से मिल रहे हैं और परेशान है। और कल मैंने मेरे जन्मदिन पर इस चीज की घोषणा करी थी कि सरकार इन 6 मांगों को, तो 6 सूत्रीय मांगे, अगर इनको नहीं मानती है तो हम राजस्थान में सत्याग्रह शुरू करेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई थी और एक लोगों को जागरूकता उन्होंने उनके जहन में पैदा करी और पूरे देश को आजादी दिलाई। हम चाह रहे हैं कि ये सरकार अपनी जो हठधर्मिता पे सवार है उसको छोड़े और बेरोजगार युवाओं के कार्यों पे ध्यान दे। आज से हमने ये सत्याग्रह शुरू किया है और इस सत्याग्रह के माध्यम से हम राजस्थान के बेरोजगार युवाओं तक पहुंचकर हम प्रयास करेंगे कि एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करें और राजस्थान सरकार इन मांगों पे संज्ञान ले। और मैं राजस्थान सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी आपने अगर इन मांगों पे संज्ञान नहीं लिया तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं उनकी आप तैयारी में लग रहे हो। मेरा सरकार से भी कहना है कि जो 500 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर भी आपको करारी हार देखने को मिलेगी। इन तमाम मांगों को लेकर आज से बेरोजगार युवाओं के लिए सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ जवाहर कला केंद्र विधायक आवास के यहाँ से करी है। यहाँ पे मेरे सामने महेंद्र मीणा का निवास है जो विधायक है। यहाँ पे जो बांदीकुई से जो विधायक है उनका यहाँ पे निवास है। तो यहाँ तमाम जो बीजेपी के MLA उनका निवास है। इनसे मिलकर हम एक सत्याग्रह को एक जागरूकता के रूप में यहाँ चला रहे हैं जिससे मैसेज पहुंचे रही सरकार तक, हमारी बात को पहुंचाए और इन मुद्दों पे हमारा समाधान करवाए। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो बड़ी लड़ाई के लिए सरकार तैयार रहे। पहला भी आप विधानसभा घेराव के लिए गया, घोषणा हुई ही कि 50% आरक्षण महिला ने मिली, बावजूद कहीं लगे कि सरकार की तरफ आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रही है। युवा जो कि सरकार ने चुनिया, हाँ बीजेपी पर काफी भरोसा हो युवा ने जब इलेक्शन हो रहा और बंग कटे न कटे घोषणा पत्र में भी आ चीज ही कि युवा को विशेष ध्यान दिया जाए। देखो ऐसा है कि जब हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 तारीख को 50% महिला आरक्षण के मुद्दे पर जब हमने आंदोलन किया, आगाज किया, तो राजस्थान सरकार को डरना पड़ा। राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे पर मेरी 2 बार गिरफ्तारी करके दिखाया है कि राजस्थान सरकार कितनी तानाशाह है और कितनी असंवैधानिक
संवेदनशील है, उन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया और मेरे को परेशान किया। लेकिन छात्रों की शक्ति के आगे, क्योंकि जब राजस्थान में हजारों युवा सड़कों पे आए तो इनको पीछे हटना पड़ा। इनको एक डर का एहसास हुआ कि ये राजस्थान का युवा हमको नुकसान कर सकता है, और उसी के चलते राजस्थान सरकार महिला आरक्षण के बिल को बजट में नहीं लेके आई। अगर आप जानते हो कि अगर सरकार जितनी भी योजनाओं पे बात करती है तो उनको बजट में इम्प्लीमेंट करती है। ये बेरोजगार युवाओं के संघर्ष की जीत है कि इन्होंने स्टेटमेंट तो दिए लेकिन इसको इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा था, और आज उसी के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी क्या है कि सरकार के मंत्री है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जो लगातार बयानबाजी करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे सरकार गंभीरता से स्पष्टीकरण लाए और स्पष्ट होकर बच्चों के बीच में इस चीज़ को रखें कि वो इस मांग को आने वाले समय में दोबारा इम्प्लीमेंट में नहीं लाएंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बेरोजगार युवाओं ने उनको जयपुर में आकर एक शक्ति प्रदर्शन करके 2 बार ये मैसेज दिया है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले चुनाव में भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। महिला जो 50% आरक्षण की बात है भी को आप विरोध कर रहे हैं, तो आपने ये लग रहे हो कि एक तरीका आप और आपका जो साथी है वह महिला विरोधी यूँ साबित हो रहा है, क्योंकि एक ही तो बात है कि फर्स्ट लेवल के मायने एक जगह तो वन आरक्षण दियो है, तो कई लागे कि एक तरफ तो बात करा आप समाज में कि कंधों मिलार चालनो चाहिए लड़कियां ने, और दूसरी तरफ अब जब बन थोड़ा बहुत कुछ मिल रही है सरकार की तरफ, तो बाकी भाई भी जो युवा है समझ सके कि भाई बेरोजगारी इतनी बड़ी चीज है। अगर एक महिला शिक्षित हो, अगर महिला की नौकरी लागे तो कई लोग शिक्षित कर सके, कई परिवार शिक्षित कर सके। देखो ऐसा है, महिला सशक्तिकरण के हम पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि समाज में गाड़ी में 2 पहिए अगर साथ चलते हैं तो गाड़ी चल सकती है। लेकिन आप ये एक बात सोचिए कि अध्यापक भर्ती में 50% लागू करने से क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण करना है तो एक बार राजस्थान सरकार अपने घर से शुरुआत करे। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में 50% की हिस्सेदारी देते हुए 100 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करे, और अपने जो मंत्रिमंडल में 25 लोग शामिल है उनमें 2 महिलाएं मंत्री है, वहाँ 12 महिलाओं को मंत्री बनाए। प्रदेश की महिला किसी महिला को बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, तब जाके महिला सशक्तिकरण का मैसेज जाएगा। महिलाओं को वहाँ पहुँचाओ जहाँ महिलाओं के लिए नीतियाँ बनती हो, उनके लिए कानून बनते हो, जिससे वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। क्या अध्यापक भर्ती में लगने से क्या महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद हो जाएंगे? आप बताइए मेरे को। नहीं होंगे, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन चीजों से नहीं पड़ पाएगा। अगर आप महिलाओं के लिए करना है तो उनकी हिस्सेदारी आप सभी जगह सुनिश्चित करिए। एक भर्ती में ही क्यों करना है, आप फिर सभी भर्तियों की बात करिए, आप सभी प्राइवेट सेक्टर की बात करिए, आप संसद की भी बात करिए, आप सब जगह की बात करिए, और इम्प्लीमेंट करना है तो सब जगह करिए। हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है। ये राजस्थान सरकार महिला विरोधी है, ये राजस्थान सरकार महिलाओं के खिलाफ है जो महिलाओं को बांटने का कार्य कर रही है। एक तरफ तो ये सशक्तिकरण की बात करती है, एक तरफ इसे अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड लेवल 1 में लागू करने की बात करती है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या और भर्तियों की तैयारी करने वाली महिलाएं नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं का अधिकार आज भी ये छोटी मोटी भर्तियों में आरक्षण दे के उन्हें खुश करना ही है? महिलाओं का अधिकार नहीं है संसद में जाए, वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, वो कैबिनेट में मंत्री बने और हर जगह अपनी हिस्सेदारी निभाए? तो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी है। हम तो महिलाओं के साथ में हैं और हम ये तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए कि सरकार उनको मौका दे, विधानसभा में उनके लिए 100 सीटें रिजर्व करे। अगर जिस दिन सरकार ये कर देगी तो राजस्थान का युवा सरकार का धन्यवाद करेंगे। मैं करूंगा सरकार का धन्यवाद। सबसे पहले हजारों युवाओं के साथ में भजन लाल जी अपनी कुर्सी छोड़े और महिलाओं की हिस्सेदारी सदन में तय करें। और आगे कहीं तंग प्रक्रिया रेबा वाली बात है, जिलावार जाके लोगों जाना अलग अलग जगह गया, बट अगर युवा जो बेरोजगार है आपके साथ में प्रदर्शन वगैरह करिया, आगे आपकी जो है कई कदम रेबा वालों है की तरीका आप जो है सरकार ने चेतावनी लगातार आपकी तरफ दे रही हो आप? देखो ऐसा है, सरकार को हमारी खुली चुनौती है कि आने वाले उपचुनाव में अगर सरकार इस बिल से पीछे नहीं हटती है, हमारी 6 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं करती है, तो एक भी सीटें सरकार नहीं जीतेगी। ये मैं आज आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप इस रिकॉर्डिंग को जब रिजल्ट आए तब निकाल के चलाना कि मनोज मीणा ने उस समय कहा था, क्योंकि राजस्थान के पूरे बेरोजगार युवा इनके खिलाफ है और युवाओं में एक आक्रोश है और एक बड़े लेवल पर युवाओं में नाराजगी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर पीछे नहीं हटती है तो सरकार को नुकसान है। और आगे हमारी जो रणनीति है वो ये रहेगी कि आज से हमने ये जो सत्याग्रह की शुरुआत करी है, ये सत्याग्रह की शुरुआत हम पूरे राजस्थान में इस मुहिम के माध्यम से इस मुहिम को हम चलाएंगे और जो भी बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मंत्री है, उन सबसे मिलकर हम कहेंगे
कहेंगे कि ये जो बेरोजगार युवाओं की 6 सूत्रीय मांगे हैं, इन पर आप विचार करिए, और आपकी सरकार अगर इन 6 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं करती है तो आपको आने वाले बाई इलेक्शन में तो नुकसान होगा ही, आने वाले समय में पंचायत के चुनाव में भी नुकसान होगा, और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस की तो शायद उस समय 2014 में 21 सीटें आई थी अगर मैं सही हूँ तो, लेकिन बीजेपी की आने वाले समय में इतनी भी नहीं आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं के विरोध में कार्य कर रहे हैं वो दिखाता है कि युवाओं के प्रति इनकी क्या भावना है। आज आप देखिए कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या लेके आए हैं, महिलाओं के लिए कितने सशक्तिकरण की बात करिए। इस पूरे बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शब्द भी बोला मुख्यमंत्री ने, खुद वित्त मंत्री ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा समाज को बांटने का है, लड़ाने का है, और इन्हीं चीजों को युवा समझ रहा है। और हम आगे इस सत्याग्रह के माध्यम से राजस्थान सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये युवाओं का सत्याग्रह शुरू हुआ है, और इस सत्याग्रह के माध्यम से हम युवाओं से मिलेंगे, युवाओं से जुड़ेंगे, और सरकार के सभी लोगों से मिलकर युवाओं की पीड़ा को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले बाई इलेक्शन में हम हर विधानसभा में जाके उनके प्रत्याशियों के सामने विरोध करेंगे और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का कार्य करेंगे। जैसे आप देखिए कि एक तरीका चेतावनी जो है बेरोजगार युवा है जो लगातार आप देखा परीक्षा हुए, परीक्षा का रिजल्ट कुछ और आवे, रिट लाग जावे, लगातार युवा परेशान हो रहा है। बिन लेके आज 6 मांग जो है राखी है, चाहे कि सरकार की तरफ हुए जो 6 सूत्रीय मांग आगे पे पूरी हो जानी चाहिए, वरना बड़ी चेतावनी आदि है कि आगे बड़ो आंदोलन राजस्थान में करो जाए और जो युवा है बे सड़का पर नजर आए। सरकार ने इसलिए समय रहता पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये पूरा वीडियो पर कई विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखा झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा राम।